द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। दिल्ली में दंगे हुए थे 1 साल पहले और उन दंगों के बाद दिल्ली की पुलिस ने तकरीबन 2400 लोगों को गिरफ्तार किया था दिल्ली में से, जिन पर आरोप लगाया गया था कि ये ही मास्टरमाइंड है, इन्होंने ही रणनीति बनाई और यही दंगा कराने वाले हैं। हैरानी की बात यह थी कि उसमें एक बड़ा वर्ग वो था जो कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स थे, जो छात्र नेता थे, जो एक्टिविस्ट लोग थे, जो हमेशा मुद्दों की लड़ाई को लड़ते आए थे, जो अधिकारों की लड़ाई को लड़ते आ रहे थे, जाने माने चेहरे थे, उनको भी जेल के अंदर डाल दिया गया था। यूएपीए लगा दी थी। यूएपीए के बाद जमानत होना उनकी नामुमकिन हो गई थी। उनके परिवार बहुत परेशान रहे। लेकिन अब दिल्ली की हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है जमानत का, उसको लेकर पूरे देश भर के अंदर चर्चा है और देश भर में फजीयत हो रही है केंद्र में बैठी मोदी सरकार की और दिल्ली की पुलिस की, जिन्होंने गलत काम किया। क्योंकि हाईकोर्ट का कहना यही है कि ये काम आपने सही नहीं किया था और हाईकोर्ट ने जम के फटकार लगाई है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर वो पूरी बातें बताऊंगा जो दिल्ली की हाईकोर्ट ने जमानत देते वक्त कही हैं और क्यों इसकी वजह से पूरे देश के अंदर मोदी सरकार की फजीयत हो रही है, दिल्ली पुलिस की फजीयत हो रही है, क्यों इस तरह की फटकार लगाने को मजबूर हो गया दिल्ली हाईकोर्ट। एनडीटीवी ने लिखा, विरोध प्रदर्शन करना आतंकवाद नहीं। दिल्ली दंगा केस में कार्यकर्ताओं को जमानत देते हुए हाईकोर्ट। ये बहुत बड़ी बात है। हाईकोर्ट ने जो आगे कहा है, हाईकोर्ट ने यह भी कहा प्रदर्शन करना अधिकार है, आतंकी हरकत नहीं। हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगों के 3 आरोपियों को बेल देते हुए कही ये बड़ी बातें। 10 महीने से जेल के अंदर बंद थे और इन लोगों के ऊपर बहुत बड़े बड़े गोदी मीडिया के चैनल्स ने यह आरोप लगाया था ये तो आतंकवादी हैं, ये आतंकी गतिविधियों में लिप्त हैं, ये जो काम कर रहे हैं ये आतंकवादियों के काम है और इनको तो सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। बड़े प्राइम टाइम डिबेट्स हुए थे, आज वो सारे के सारे खामोश हैं, उनको सांप सूंघ गया है, उनके मुंह में दही जम गया है, वो आज कुछ नहीं बोलेंगे। क्योंकि फजीयत जो हुई है उनके आका की हुई है, फजीयत जो हुई है उनके माई बाप की हुई है, फजीयत हुई है बीजेपी की सरकार की और ये फजीयत कोई मामूली फजीयत नहीं है बल्कि बहुत बड़ी बात है। हाईकोर्ट का ये कहना कि आपने जो यूएपीए लगाया और ये कहा कि ये लोग आतंकवादी हैं, ये लोग आतंकवादी गतिविधियों के अंदर लिप्त हैं, इसलिए इनको बंद किया गया है। आपको समझना होगा, ये दिल्ली हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी थी कि आपको समझना होगा कि एक बहुत बड़ा अंतर है, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन दोनों चीजों के बीच में। वो है, एक है प्रदर्शन करना अधिकार है, एनबीटी ने छापा भी है, आतंकी हरकत नहीं। सरकार की नजरों के अंदर केंद्रीय सरकार, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो आती है मोदी सरकार में आती है, दिल्ली की राज्य सरकार में नहीं आती है दिल्ली की पुलिस, बल्कि मोदी सरकार के अंडर में आती है और मोदी सरकार को ही लेके टिप्पणी होगी। ये जब कहा जाएगा कि दिल्ली पुलिस ने जो काम किया उससे ये साफ दिखता है कि सरकार की नजरों में धुंधला हो गया आतंकवाद और प्रदर्शन का जो डिफरेंस है, जो फर्क है। ये बहुत ही दुखद है। कितनी बड़ी फटकार है, कितने जम के लगाई गई है और अभी बहुत सारे लोग जेल के अंदर बने जिन पे यही सेम केसेस लगाए गए हैं। उनमें बहुत सारे नाम हैं, उमर खालिद भी हैं, खालिद सैफी भी हैं और भी लोग हैं जिनके आज की तारीख के अंदर नाम चर्चा के अंदर शायद थोड़े धुंधले हो गए होंगे, क्योंकि जब इनको गिरफ्तार किया गया था तो बहुत ज़्यादा इनके नाम थे वहाँ पर। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये आधार के साथ साथ उनकी भी जमानतें शुरू हो जाएंगी, लेकिन दुख इस बात का है कोरोना के पीक, कोरोना काल में उनको जेल के अंदर डाला गया। ये तक लिखा है एनबीटी ने, यूएपीए पर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, जाने किन किन मुद्दों पर अदालत में हुई मोदी सरकार की फजीयत। तो ये हैरत की बात है, क्योंकि यूएपीए लगा देना उन छात्रों का आप हनन करना, उनके अधिकारों का जो आगे देश का भविष्य बनते हैं, और ये काम मोदी सरकार के अंडर में रहने वाली पुलिस ने किया, जिसकी वजह से जब फटकार लगी है तो आज पूरे देश भर का जो गोदी मीडिया है वो खामोश हो गया है, उसे कुछ बताना नहीं है। जनसत्ता ने छापा है, यूएपीए के बेजा इस्तेमाल पर हाईकोर्ट की फटकार, कहा छात्रों के प्रदर्शन से नहीं हिल सकती है देश की नींव। क्योंकि ये क्या कह रहे थे कि देश की नींव हिला दी साहब छात्रों ने, वो काम किया है, इन छात्रों को तो जेल में रहना चाहिए। इसके ऊपर दिल्ली के हाईकोर्ट ने जो जामिया के छात्र हैं आसिफ इकबाल तन्हा, उनको जमानत देते हुए और उनके साथ 2 और लोग थे जो पिंजरा तोड़ उसमें इन्वॉल्व थे, उनको जमानत देते हुए ये साफ कहा कि साहब इनकी जमानत से ये इनका अधिकार है और इन्होंने जो काम किया है, आपका कहना है कि हमारे राष्ट्र की नींव हिल जाती इनके कामों से, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि हमारे राष्ट्र की नींव बड़ी मजबूत है, कॉलेज के छात्रों के जो प्रदर्शन है उनसे नहीं हिल सकती है, ये इनका अधिकार है और इनके अधिकार के साथ साथ आपने जो काम किया आनंद का, वो बहुत ही दुखद है। अदालत ने कहा कि यूएपीए कानून के तहत प्रथम दृष्टया तन्हा के विरुद्ध कोई मामला ही नहीं बनता है, जिसके लिए उसको 1 साल जेल में रख दिया दिल्ली पुलिस ने। मतलब आप सोचिए, ये मानव अधिकारों का उल्लंघन नहीं है क्या? ये उस पूरे के पूरे बायसनेस का मुजाहिरा नहीं है क्या? पक्षपात का मुजाहिरा नहीं है जो मोदी सरकार के आने के बाद हर जगह देखने को मिलता है?
ये है कि अदालत के अंदर फजीयत हो रही है, पर फिर भी बेशर्मी है कि ये काम करने से बाज नहीं आते हैं। ये बहुत ही दुखद है। ये दुखद इसलिए है कि आप देश के भविष्य के साथ खेल रहे हो। यहां तक के ये तक कहा है हाईकोर्ट ने कि यूएपीए के कड़े प्रावधानों के तहत लोगों पर मामला दर्ज करना संसद के उस उद्देश्य की अवहेलना करना होगा जिसके लिए यह कानून बनाया गया। अदालत ने यह कहा कि इस कानून का उद्देश्य राष्ट्र के अस्तित्व के प्रति उत्पन्न खतरे से निपटना है। पीठ ने 133 पृष्ठ के आदेश में कहा, खतरे और आतंकवाद की आशंका के इस पक्ष को संज्ञान में लेने के बाद हमारा मत है कि हमारे राष्ट्र की नींव मजबूत है और इसे दिल्ली के बीचों बीच स्थित विश्वविद्यालय परिसर के भीतर से संचालित कॉलेज के छात्रों या किसी और के द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन नहीं हिला सकते, चाहे वो कितने भी द्वेषपूर्ण हो, चाहे वो कितना ही गलती के उद्देश्य से कर रहे हो। लेकिन देश के लोग अपने देश की नींव को ऐसे छात्र जो है वो कॉलेज में प्रदर्शन करने के साथ नहीं हिला सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें सामने हैं, ये आपके सामने है। आतंकी इन्होंने ये भी कहा कि ये तो मौलिक अधिकार है, विरोध करना विरोध का अधिकार है देश के लोगों को, और विरोध करना उनका मौलिक अधिकार है। इसे आतंकी गतिविधि करार नहीं दिया जा सकता। ये उन तमाम मीडिया चैनल्स के मुंह पे भी तमाचा है, गोदी मीडिया वालों पे। आप बुरा मत मानना अगर आप चैनल हो, मैं उन लोगों को गोदी मीडिया कहता हूं जो सरकार के प्रवक्ता बन गए। अगर आप नहीं हैं तो बिल्कुल बुरा मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मीडिया का एक बड़ा वर्ग है जो इस देश की नींव कई मजबूती के साथ पकड़ा हुआ है और मजबूत कर रहा है। वो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को पूरी तरह से अपने फर्ज को निभा रहा है। लेकिन कुछ चैनल्स, कुछ गोदी मीडिया जो सीधे सीधे बीजेपी के प्रवक्ता बन गए हैं, उन्होंने चिल्ला चिल्ला के कहा था कि ये देश को हिला रहे हैं, ये देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, इन्होंने दिल्ली दंगे किए, ये आतंकवादी हैं। आज उन सब के मुंह पे तमाचा है, क्योंकि ये दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी और सख्त फटकार है केंद्र सरकार को और दिल्ली पुलिस को कि आपने किसी छात्र को इतने बड़ी संख्या के अंदर बंद किया, यूएपीए लगा के ये कह के कि ये देश की नींव हिला रहे थे। हमारा देश इतना मजबूत है कि छात्रों के आंदोलन जो है उससे नींव नहीं हिलती है, हमेशा से होता आ रहा है। अगर आपको ये लगता था तो आपका जो नज़र है वो धुंधली हो गई है। आतंकवाद और प्रदर्शन के अंदर, विरोध प्रदर्शन के अंदर आप फर्क नहीं कर पा रहे हैं। इनका मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है देश के लोगों का अपने लिए विरोध प्रदर्शन करना। अब क्या कहेंगे वो लोग जिनके मुंह में दही जम गया है। ये बहुत दुखद है, बहुत अफसोस की बात है, और ऐसी फटकार बहुत ही कम शायद सरकारों को लगी हो, पर ये तो बीजेपी है, बीजेपी का तो काम ही ये सारे काम है। खैर आप लोगों तक बताइए, क्योंकि इनको बदनाम बहुत किया था देश के अंदर उन गोदी मीडिया के चैनल्स ने कि इनको आतंकवादी करार दे दिया था। आज जब जमानत मिली है तो ये कुछ नहीं दिखाएंगे ऐसा कुछ भी जो लोग कहते थे उस वक्त। तो आप कम से कम अपना फर्ज निभा दीजिए और इनकी छवि को सुधारने के लिए इस वीडियो को आगे तक फैलाइएगा, ताकि लोगों को पता चले कि जो 1 साल पहले इनको आरोप लगाए गए थे देश विरोधी, आतंकवादी, ये सारी चीज़ें, ये दिल्ली के हाईकोर्ट ने सख्ती के साथ फटकार लगा के कहा है कि ये सही नहीं है, बल्कि प्रदर्शन अगर कर रहे थे तो ये उनका मौलिक अधिकार था। तो आप इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।